नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाली घटना आज हुई जब प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा और अचलपुर के 4 बार के विधायक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने अपनी बरसों पुरानी पार्टी शिवसेना में पुनः प्रवेश कर लिया। उनके शिवसेना में जाने से न केवल अमरावती संभाग बल्कि प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है। चर्चाएं अभी से प्रारंभ हो गई है। सबसे बड़ी बात, बच्चू कडू ने अपने प्रहार जनशक्ति पक्ष का अस्तित्व कायम रखते हुए शिवसेना में प्रवेश किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि झंडा बदला है, एजेंडा नहीं। उसी प्रकार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बच्चू कडू का दिल से पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कडू के आने से शिवसेना मजबूत हुई है। नए जोश के साथ किसानों, दिव्यांगों, मजदूरों को बल देने के लिए शासन के माध्यम से काम करेंगे। बच्चू कडू की मंगलवार आधी रात के बाद हुई चर्चा के आधार पर आज का पक्ष प्रवेश होने की जानकारी खबरों में दी जा रही है। एकनाथ शिंदे के सरकारी बंगले पर बच्चू कडू ने अत्यंत चुनिंदा पदाधिकारियों के संग सीधी बातचीत की और कडू शिवसेना में शामिल होने राजी हो गए। उन्हें पार्टी ने आज प्रवेश देकर हाथों हाथ विधान परिषद की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने शिवसेना में शामिल होते समय कहा कि देखा जाए तो आज बड़ा भावना प्रधान क्षण है। शिवसेना में ही उनका जन्म हुआ। आज पुनः प्रवेश करते हुए अपार आनंद हो रहा है। धनुष्य बाण उठाने का भी अभिमान है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि सामान्य लोगों के लिए रात को 2 बजे भी एकनाथ शिंदे का दरवाजा खुला रहता है। इसीलिए शिवसेना में प्रवेश का डिसीजन लिया है। शिंदे ने ही किसानों और दिव्यांगों के लिए काम किए हैं और शासन के माध्यम से आगे भी काम करने का आश्वासन दिया है। बच्चू कडू ने समस्त महाराष्ट्र में शिवसेना को बढ़ाने का प्रयत्न करने की बात कही। इसके लिए प्रामाणिक रूप से काम करने का वचन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों और दिव्यांगों की ताकत उन्हें चाहिए। इस विषय पर कोई समझौता नहीं होगा। बच्चू कडू ने कहा कि झंडा बदला है, एजेंडा नहीं। बच्चू कडू ने कहा कि किसानों के हित में संघर्ष में कोई अंतर नहीं आएगा। प्रहार सामाजिक संगठन और प्रहार दिव्यांग संगठन कायम रहेगा। बच्चू कडू का शिवसेना में जोरदार स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि सर्वसामान्य लोगों, दिव्यांगों के लिए संघर्ष करने वाला आंदोलक के रूप में बच्चू कडू की ख्याति है। जब जब आंदोलन और मोर्चे निकले, बच्चू कडू की ताकत हमने देखी है। कडू ने असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में प्रवेश किया है। उनका शिवसेना में स्वागत करता हूं। बच्चू कडू मूल रूप से शिव सैनिक होने का खास उल्लेख शिंदे ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चू कडू के मुद्दे, नीतियां, गरीबों के साथ न्याय देने के लिए सत्ता का बल जरूरी होता है। बच्चू कडू और शिवसेना नया समीकरण नहीं है। संघर्षशील कार्यकर्ता आज शिवसेना में आ गया है। हमारी लड़ाई विचारों की है। वो निश्चित ही जोरदार अंदाज में आगे बढ़ेगी। डीसीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिव्यांग मंत्रालय शुरू किया। इसका फायदा आज लोगों को हो रहा है। इसीलिए शिवसेना चांदा से लेकर बांदा तक पहुंची है। एक बार वचन दे दिया तो फिर एकनाथ शिंदे पीछे नहीं हटते। एकनाथ शिंदे आप सभी के साथ होने का ऐलान उप मुख्यमंत्री शिंदे ने किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब लड़ने की बारी आती है तो उद्धव ठाकरे किसी दूसरे को आगे कर देते हैं। उन्होंने ये ताना उस समय मारा जब विधान परिषद के लिए आज प्रमुख प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। एकनाथ शिंदे शिवसेना के दोनों प्रत्याशियों डॉक्टर नीलम गोंधे और बच्चू कडू के नामांकन के वक्त मौजूद थे। शिंदे ने अंबादास दानवे की उम्मीदवारी पर उक्त बयान दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसे ही दूसरे को आगे कर देते हैं। तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं। हालांकि ये उनका अंतर्गत मामला है, मुझे इस पर नहीं बोलना है। उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को उम्मीदवार न देने का कारण अंतरात्मा की आवाज से आया होगा। शिंदे ने कहा कि आत्मा खो गई है, ऐसे लोगों को आवाज आती है क्या, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। 2011 में अंतरात्मा कहां गई थी? डीसीएम शिंदे ने कहा कि चुनाव बड़ी ही हंसी खुशी के वातावरण में हो रहे हैं। निर्विरोध चुनाव का सभी पार्टियों ने स्वागत करना चाहिए। अमरावती ने जब भी दिए हैं, अफलातून लीडर दिए हैं। वे जिले से लेकर राज्य स्तर पर प्रभाव और चर्चा के केंद्र में रहे हैं। ऐसे ही लीडर्स में भाऊ साहब देशमुख से लेकर सुदाम देशमुख, प्रतिभाताई पाटिल, आर.एस. गवई के नाम लिए जा सकते हैं। अतिरंजना ना मानते हुए बच्चू कडू भी ऐसी श्रेणी में है जिनका नाम और चर्चा पूरे प्रदेश में होती रही है।
ऐसे बच्चू कडू के शिवसेना प्रवेश से पश्चिम विदर्भ सहित प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की संभावना राजनीतिक जानकार देख रहे हैं। वहीं अधिकांश का मानना है कि कडू का शिवसेना में प्रवेश निश्चित ही बहुत अनपेक्षित नहीं माना जा सकता। साथ ही इस पर भी काफी कुछ निर्भर रहेगा कि महायुति के घटक दल एकनाथ शिंदे के नए सहकारी का किस अंदाज में स्वागत और सहकार्य करते हैं। बच्चू कडू 30 वर्षों से राजनीति में है। पहला विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेत्री को नाको चने चबवा दिए थे। हालांकि उस इलेक्शन में कडू को सफलता नहीं मिली थी, तथापि नए युवा नेता के उदय के रूप में उनकी चर्चा शुरू हो गई थी। उस समय बच्चू कडू शिव सैनिक थे। उन्होंने इसके बाद विधानसभा की 4 सफल चुनाव लड़ी, अपना प्रहार जनशक्ति पक्ष बनाया और उसे जन समस्याओं मुद्दे को मुखर करते हुए गोंदिया से लेकर मुंबई तक मजबूत किया। कडू ने महाविकास आघाड़ी की सरकार में राज्य मंत्री पद प्राप्त किया और अकोला के पालक मंत्री के रूप में भी काम किया, जिससे बेशक उनका प्रहार संगठन और कार्यकर्ताओं का बेस अकोला में बढ़ा। अपने आंदोलनों के लिए जाने जाते बच्चू कडू ने विदर्भ के सभी जिले में संगठन मजबूत किया है। उसी प्रकार एकनाथ शिंदे के बगावत के समय उन्होंने भरपूर साथ दिया और वे शिंदे के साथ गुवाहाटी भी गए। फलस्वरूप शिंदे के साथ उनके मधुरतम संबंध बने। शिंदे के खास उदय सामंत के साथ भी बच्चू कडू की अच्छी पटरी बैठी। मनोज जरांगे सहित विभिन्न आंदोलनों में बच्चू कडू ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, तो उनके आंदोलन में उदय सामंत मध्यस्थ बनकर आए थे। बच्चू कडू ने अनेक अवसरों पर अपनी जनता के बीच पकड़ को सिद्ध किया था। सामान्य लोगों के लिए आंदोलन करने और उच्चाधिकारियों से लड़ भिड़ जाने की उनकी शैली भी उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती गई। ऐसे ही लोकप्रिय लीडर की आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना को विदर्भ में आवश्यकता थी। विदर्भ में शिवसेना के संजय राठौड़, कृपाल तुमानी, भावना गवली सहित अनेक लीडर्स हैं। फिर भी अमरावती डिवीजन मुख्यालय रहते पश्चिम विदर्भ में धनुष्य बाण का बल बढ़ाने आवश्यक जननेता की एकनाथ शिंदे की खोज बच्चू कडू पर आकर टिकी। विधान परिषद के चुनाव का मौका साधकर एकनाथ शिंदे ने बच्चू कडू को ऑफर दी। कडू ने भी ऑफर का स्वीकार किया। आखिरकार शिवसेना शिंदे गुट की ओर से विधान परिषद चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवार तय हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और कुछ ही समय में दोनों नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बच्चू कडू और नीलम गोन्ही को शिवसेना की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में मुख्य नेता एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोनों नेता विधान भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगी। पिछले 24 घंटों में हुई चर्चाओं और रखी गई मांगों को मानने के बाद आज बच्चू कडू ने शिवसेना का धनुष बाण प्रतीक स्वीकार कर लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें तुरंत विधान परिषद के लिए टिकट दिया गया है। वहीं शुरुआत से ही नीलम गोन्ही का नाम चर्चा में था। आज दोनों नामों पर आधिकारिक मुहर लग गई है और अब अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के कहने पर गुवाहाटी पहुंचे थे। अब की बार वे एकनाथ शिंदे के कहने पर शिवसेना में गए हैं। राजनीति में पल पल में बदलाव होने का दौर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये बात शिवसेना उबाठा नेता अंबादास दानवे ने कही। दानवे आज दोपहर अपना विधान परिषद का नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बोल रहे थे। दानवे ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में उन्हें समर्थन दिया गया है, जिससे चुनाव निर्विरोध हो जाने की संभावना है। अंबादास दानवे ने बच्चू कडू को टारगेट कर तानी मारी। दानवे ने कहा कि कडू पहले फडणवीस के कहने में थे, अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कहीं पर चल रही हैं। दानवे ने यह भी कहा कि 5-6 साल पहले नारायण राणे ने अपना पक्ष भाजपा में विलीन कर दिया था, ऐसा ही बच्चू कडू ने भी किया होगा। दानवे ने स्पष्ट किया कि उनके पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं एवं प्रदेशाध्यक्ष के बीच चर्चा हुई है। प्रदेशाध्यक्ष और चन्नी थला के बीच शीघ्र बैठक हो सकती है।